कुरान करीम की मैंने सूरे फुरकान की 3 आयतें मैंने पढ़ी है, जरूरत पड़ी तो और आयतें पढ़ दी जाएंगी। 3 आयतों के ऊपर आज हमारी आपके सामने तकरीर, बहुत ही कीमती बातें आपको सामने में रखने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा कुरान की आयतों के ऊपर गौर फिक्र करने की जरूरत है। ये तो आपको मालूम है कि हमारा और आपका अल्लाह, हमारा और आपका रहमान, हमारा और आपका राज़िक, मालिक, खालिक, परवरदिगार सिर्फ एक है। वो रहमान भी है और रहमान का मतलब दुनिया के अंदर जितने भी इंसान, चरिंद, परिंद हैं, सबके ऊपर वो रहम करता है, जितने भी हैं, चाहे वो उसकी इबादत करे या न करे, चाहे वो उसकी पूजा करे या न करे, चाहे वो उसकी बंदगी करे या न करे, चाहे उसके सामने वो सजदा करे या न करे, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ये फर्ज कर लिया, ऐ मेरे बंदो, नहनु नरज़ुकुकुम, हम तुम्हें रोजी देंगे, वय्याहुम वय्याकुम, कहीं फरमाया और हम तुम्हारे बेटों को, तुम्हारी औलाद को रोजी रोटी देंगे। हम तुम्हें रोजी देंगे, तुम्हारी औलाद को रोजी रोटी देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है कि तुम हमारी इबादत करो या ना करो, हम तुम्हें रोजी रोटी देते रहेंगे, हमारी मेहरबानी तुम्हारे साथ रहेगी। पूरी कायनात के अंदर अगर गौर फिक्र करेंगे तो आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि अल्लाह ताला अपने बात के ऊपर कायम दायम है, अल्लाह ताला अपने बात के ऊपर उसी तरीके से मुसल्लत है, कायम है, और अल्लाह ताला आज भी अपने बंदों को रोजी रोटी से महरूम नहीं कर रहा है। चाहे बंदा उसकी इबादत करे या न करे, उसका नाम ले या न ले, उसके बुलाने पर वो जाए या न जाए, मेरे भाई अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर रहम कर रहा है, अल्लाह ताला अपने बंदों को रोजी रोटी अता कर रहा है। पूरी कायनात के अंदर जितने भी है सबको अल्लाह ताला रोजी रोटी फराहम कर रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, फरमाया ऐ दुनिया के अंदर जितने भी चरिंद परिंदे, जितने भी मखलूकात हैं, लगभग 18,000 सबको मैं रोजी रोटी अता करता हूँ। ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल जाता है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलता है। इंसान भूल गया अपनी जिम्मेदारी को। इंसान की जिम्मेदारी है कि जिसका खा रहा उसका गाय। हम अल्लाह की अल्लाह का खाते हैं। ये सांस ऑक्सीजन, इस सांस ऑक्सीजन जो हम और आप ले रहे हैं, इस सांस की कीमत कितनी है? जाओ डॉक्टरों के पास, इमरजेंसी में जब आईसीयू में किसी को जाना हो तब पता चलता है इस सांस की, हवा की, ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा कीमत हुआ करती है। तब आपको मालूम चलेगा। अभी आपको कुछ भी पता नहीं है, अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, अब हवा अंदर बाहर कर रहे हैं, आपको कोई अंदाजा नहीं है इस सांस, ये हवा कितनी कीमती है। डॉक्टर के पास आप जाइए और ऑक्सीजन का लेवल जरा कम हो जाए, तब आपको पता चलेगा इस ऑक्सीजन की कीमत कितनी ज्यादा है। मेरे भाइयों, ये तंदुरुस्ती, ये सेहत जो अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी है, लेकिन हम अल्लाह को छोड़ करके गैर की जगह हम अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। गलत काम में हम और आप अपनी सेहत को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये सेहत इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है, इतनी बड़ी दौलत है। एक खातून एक डॉक्टर के पास पहुंचती है, एक खातून डॉक्टर के पास पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहती है डॉक्टर साहब मेरा इलाज तो जरा कर दीजिए, मैं ना जाने कैसे कैसे परेशान रहती हूँ, पेट में दर्द, सीने में दर्द, माथे में दर्द है, डॉक्टर मेरा इलाज कीजिए। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जब उसका रिजल्ट आया तो डॉक्टर ने कहा औरत हम तुम्हें बचा नहीं सकते, तुम्हारे अंदर कैंसर की बीमारी ने जन्म ले लिया है, अब हमारे पास तुम्हारा इलाज नहीं है। वो औरत कहती है, खातून कहते जितना पैसा ले लो, ये देखो मैं पूरी टीची पूरा बैग में पैसा भर करके लाई हूँ, लीजिए मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर कहता मैं तुम्हारी सेहत में तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, एक ऐसी बीमारी तुम्हें हो गई है जिसका इलाज हम जैसे डॉक्टरों के पास नहीं है, बहुत कम दिन तक तुम बचोगे। ये सुनना था, बैग से पैसा निकाला और आसमान में
फेंकती चली गई और कहती चली गई, हाय रे मेरी दौलत, हाय रे मेरा पैसा, हाय रे मेरे प्रॉपर्टी, हाय रे मेरी जमीन और जायदाद किसी काम की नहीं है, जो हमें सेहत नहीं दे सकती, हमें जिंदगी नहीं दे सकती है। और अफसोस करते हुए कहती है, काश कि मैंने अपनी जिंदगी रब की इबादत में गुजारी हुई होती, मैं गलत कामों में अपनी जिंदगी को बर्बाद न किए होती। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, रहमान रहम कर रहा है, हमारे और आपके ऊपर रहम कर रहा है, हमारे और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती कि हम अल्लाह की इबादत किया करें, हम अल्लाह की बंदगी किया करें, हम अल्लाह की पूजा किया करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आई मेरे बंदो, आई मेरे भक्तों, आई मेरे बंदो, मेरी इबादत करो। हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, अपनी पूजा पाठ के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया है। ये रहमान है, रहम करता सबके ऊपर। आप बताइए, आप सबके ऊपर रहम करेंगे? इंसान होने के नाते आप सब पर रहम नहीं कर सकते हैं। आपका नौकर है, आपके सामने काम करता है, तो आप उसको पैसा देंगे और जिस दिन आपका काम नहीं करेगा आप उसको मजदूरी नहीं देंगे। एक इंसान ये काम नहीं कर सकता है। अब बताइए, अल्लाह ताला के सामने में इबादत नहीं करते, ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर की अज़ान हुआ करती है, हम अपने अपने दुकानों में अपने अपने घर के अंदर मौजूद रहा करते हैं, लेकिन हम अज़ान सुनकर के मस्जिदों तक नहीं पहुंचते। मेरे प्यारे साथियों, बताइए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है, हमें रोजी ही रोटी फराहम कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह के सामने अपनी बंदगी को साबित नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है, मेरे खास बंदे वो हैं, मेरे नेकोकार बंदियां वो हैं, मेरे स्पेशल बंदे वो हैं जो मेरे मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा करते हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना जब जमीन के ऊपर रहमान की स्पेशल बंदी चला करते, अल्लाह के नेकोकार बंदे और बंदियां चलते, तो चलने का अंदाज बता दिया करता है कि ये रहमान के खास बंदे हैं, ये रहमान के स्पेशल बंदे, ये रहमान के चुनिंदा बंदे। उसके चलने का अंदाज बता दिया करता है। चलने में घमंड नहीं है, चलने में तकब्बुर नहीं है। उनकी चाल, अगर लड़की है तो चाल बता दिया करती है, ये हयादार लड़की चल रही है, ये मुसलमान की बेटी है, ये मुसलमान की बहन है, ये मुसलमान की माँ है। एक लड़का अगर चलता तो पता लगता है कि वाकई ये स्पेशल रहमान का बंदा चल रहा है। कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं। लेकिन कुछ लोगों को जरा देखिए, थोड़ी सी दौलत आ गई, थोड़ा सा पैसा मिल गया, ऐसा लगता है कि अंबानी का बेटा बन गया, रास्ते में चलता है। हालात ऐसे हो चुके हैं, चलने का अंदाज मुसलमानों का बदल चुका है। गौर करो मेरे भाइयों, तकब्बुर किस चीज के, घमंड क्यों, अना क्यों? ये तकब्बुर तुम्हारे अंदर आया तो आया कहां से? ये तकब्बुर अल्लाह, ये तकब्बुर बर्दाश्त नहीं है, ये घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला कहता है, अल किब्रिया अज़मत इज़ारी। आई मेरे बंदो सुनो, आई मेरे बंदियों सुन लो, ये तकब्बुर, ये घमंड करना, ये मेरी पहचान है, ये मेरे लिए ज़ेबा देता है, ये मेरे लायक है कि मैं तकब्बुर करूं, मैं घमंड करूं। सुनो, तकब्बुर मेरे अलावा अगर कोई करता है, अल किब्रिया रिदाई वल अज़मतु इज़ारी। आई मेरे बंदो, इस बात को नोट कर लो, ये तकब्बुर, ये घमंड, ये मेरी चादर है, ये मेरा ओढ़ना बिछोना है, ये मेरी चादर और ये मेरी लुंगी है। अगर किसी ने इस तकब्बुर की चादर को मुझसे छीनने की कोशिश की, अगर किसी ने तकब्बुर किया, फमन नाज़िउनी फफलयुअज़्ज़िबहु अज़ाबन शदीदा, तो मैं उसे दर्दनाक अज़ाब दूंगा। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज मुसलमानों के अंदर घमंड आ गया, आज मुसलमानों के अंदर तकब्बुर आ गया, आज मुसलमानों के अंदर फख्र आ गया। तकब्बुर और घमंड और फख्र क्यों?
बिना पे आप तकब्बुर घमंड कर रहे हो। तुमसे बड़े बड़े रईस, तुमसे बड़े बड़े अमीर, तुमसे बड़े बड़े राजा, तुमसे बड़े बड़े महाराजा इस कायनात के अंदर आए, लेकिन आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। सोने और चांदी के प्लेटों में खाने वाले आज सद्दाम भी तुम्हें नजर नहीं आएंगे। सोने और चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले आपको सद्दाम नजर नहीं आएंगे। आपको फिरौन और कारून और हामान नजर नहीं आएंगे। बड़े बड़े रईस आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर एक लिमिट अल्लाह ताला ने बता दी है। मेरे बंदो, इतने साल तक तुम्हें जीना है, अगर मेरे मुताबिक तुम जियोगे तो दुनिया के अंदर तुम्हें भलाई मिलेगी, और मरने के बाद हम तुम्हें जन्नत के अंदर जगह देंगे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि, ऐ मेरे बंदो, जमीन के अंदर जितने भी चरिंद परिंदे सबको मैं रोजी रोटी देता हूँ, लेकिन तकब्बुर करना ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। आपने वो हदीस सुनी है? कुरान पढ़ते हैं आप, अभी हाफिज़ कुरान अभी यहाँ आपके सामने हुए हैं। सूरह क़सस आप पढ़िए, 20वें पारे की सूरह क़सस 20वें पारे के अंदर मौजूद है। सूरह क़सस, उसके अंदर कारून वाक़या पूरा का पूरा जिक्र है, पूरा का पूरा कारून का जिक्र है। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा था, इतनी दौलत दी थी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। दौलत कितनी दी थी उसके बारे में तो जिक्र ही नहीं है, लेकिन दौलत इतनी ज्यादा थी कि खजाने को जहां पे छिपा करके ये कारून चलता था, उसकी चाबियां कई कई ऊँटों के अंदर लाद करके लेकर, चाबी का जिक्र है। इंद मफातीह, उसकी चाबियां कई कई ऊँटों के अंदर लाद करके लेकर के जाया करता था। अब कितना खजाना होगा अब अंदाजा नहीं लगा सकते। वो तकब्बुर अंदाज में चल रहा था अपने खजाने के साथ। अल्लाह को ये बर्दाश्त न हुआ कि कोई आदमी तकब्बुर करे, घमंड करे, अल्लाह को ये पसंद न हुआ, और अल्लाह ताला ने जमीन को ऑर्डर दिया, जमीन को हुक्म दिया, और जमीन को कहा है जमीन बीचों बीच में इसको तुम अपने अंडर में ले लो, इसको तुम धंसा डालो, इसको तुम अपने कब्जे में ले लो। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, अल्लाह ताला ने कारून और उसके खजाने को जमीन के अंदर डुबो दिया, जमीन में धंसा दिया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसा धंसा इला यौमिल क़ियामा, इस तकब्बुर की वजह से वो क़यामत तक धंसता चला जाएगा। इस वजह से अल्लाह को जमीन में तकब्बुर करने वाला बर्दाश्त नहीं है, जमीन के ऊपर तकब्बुर करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। इस वजह से मुसलमानों पैसे का तकब्बुर मत करो, मुसलमानों इल्म का तकब्बुर मत करो, मुसलमानों हुस्न का तकब्बुर मत करो, मुसलमानों अपने हैंडसम होने का तकब्बुर मत करो, अपनी औलाद होने का तकब्बुर मत करो। सारी चीजें अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें मिली है, बस उस अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो, उस अल्लाह का नाम लिया करो, क्योंकि अल्लाह कहता फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ मेरे बंदो मेरी कौन कौन सी नेमत को तुम झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमत का तुम इनकार करोगे। रोजी रोटी हमने दी, औलाद हमने दी, बीवी हमने दी, बच्चे हमने दी, पैसे हमने दी, सेहत हमने दी, तंदुरुस्ती हमने दी, सारी जिंदगी हमने दी। ऐ मेरे बंदो हमने तुमसे बहुत कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ हमने ये कहा है ऐ मेरे बंदे जब तू इस पेशानी को जब टिकाना सजदा करना तो सिर्फ मेरे सामने सजदा करना, मेरे अलावा किसी और के सामने तुम सजदा मत करना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ऐ मेरे बंदो सिर्फ मेरे सामने पूजा पाठ करना, सिर्फ मेरे सामने। और सारी धर्मों की किताबों के अंदर ये मौजूद है। आप इस्लामिक किताबों को पढ़िए, आप क्रिश्चियन की किताबों को पढ़िए, यहूदियों की किताबों को पढ़िए, आप बाइबल के अंदर चले जाइए, आप महाभारत के अंदर चले जाइए, आप यजुर्वेद और सामवेद, इन तमाम किताबों के अंदर आप जाइएंगे तो आपको बड़े अच्छे अच्छे हरफों के अंदर ये लिखा होगा यचितियो यौनिम्मा नस्तस्माति बिशूरी रिशा, यचितियो मांगो उसी से,
उसी से मांगो, उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें देने वाला नहीं है। उसी से मांगो, उसके अलावा कोई देवी देवता तुम्हें जर्रा बराबर कुछ देने वाला नहीं है। अब तुम अल्लाह के अलावा किसी और से मांगोगे, किसी और के ऊपर तवक्कुल करोगे, तो अल्लाह के अलावा जिसके पास ये पावर नहीं वो तुम्हें कैसे दे सकता है? जिसके पास जो पावर है वही तुम्हें दे सकता है। इसी वजह से हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि उसके अलावा कोई देवी देवता जर्रा बराबर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। नस्तस्मा देवी कुछ भी नहीं दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता है। यही तो इस्लाम कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई रोजी रोटी का मालिक नहीं है। जब अल्लाह ही सब कुछ तुम्हें दे रहा है तो उसी अल्लाह के सामने उसी हिफाजत किराम जो आपके सामने बने ये अल्लाह का फज़ल आपके गांव के अंदर बरकत का जरिया बना। आपको मालूम है जिस गांव के अंदर अगर आलिम ना हो, जिस गांव के अंदर हाफिज ना हो, अल्लामा इब्न क़य्यिम लिखते हैं जिस गांव के अंदर हाफिज कुरान ना हो, आलिम ना हो, उस गांव के अंदर रहना रहा मत किया करो। उस गांव से तुम हिजरत कर जाओ क्योंकि उस गांव के अंदर रहमत बंद हो जाया करती है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस गांव के अंदर हुफ़ाज़ किराम निकल रहे हैं, आप यहाँ उलमा का तांता लगा हुआ है, रहमतें बरस रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो मेरे भाइयों। उलमा जब तक है तब तक ये दुनिया बाकी है। जिस दिन ये उलमा खत्म हो जाएंगे उसी दिन अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देगा अब दुनिया को बाकी रखना कोई जरूरत नहीं है, इस दुनिया को खत्म कर दो क्योंकि अब उलमा दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं है। ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ालु फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि जमीन के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी ना होगा। जब तक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी होगा तब तक कयामत कायम ना होगी। जब अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा तब तक मेरे भाइयों अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा तो कयामत कायम हो जाएगी, कयामत कायम हो जाएगी। ये ज़िक्रान जो आप यहाँ हुए हैं ये आप लोगों को फख्र होना चाहिए और अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करनी। तो रहमान वो है तो सब पर रहम करता है, लेकिन रहमान का स्पेशल बंदा हमें और आपको बनने की जरूरत है, खास बंदा। अब आप अपने आप को चेक कीजिएगा कि हम में से अल्लाह का, रहमान का, अपने रब का, अपने भगवान का स्पेशल बंदा कौन है? अपने आप को चेक कीजिए। आप जमीन के ऊपर चलते हैं, क्या चलने के अंदर आपके अंदर तकब्बुर है किया? जमीन के ऊपर चलते हैं तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अल्लाह के नबी को चलने का तरीका जरा देखिए। अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब जमीन के ऊपर चला करते तो ऐसा चला करते थे कि अगर रास्ते में कोई छोटा बच्चा मिल जाता, कोई बूढ़ा बुजुर्ग मिल जाता, कोई अमीर कोई गरीब मिलता, अल्लाह के नबी चलते हुए सलाम बच्चों को भी करते, अपने से बड़ों को भी करते, अपने से छोटों को भी करते। हम और आप करते हैं। हम और आप जब जमीन के ऊपर चलते हैं, ये बड़ा अमीर आदमी है, इस इलाके का ये चौधरी है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, लेकिन गरीब को हमने देखा सलाम हमने नहीं किया। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बैना तस्लीमुल खासा, क़ुर्ब क़यामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो खास खास को सलाम करेंगे, स्पेशल लोगों को सलाम करेंगे। आज सलाम का तरीका बदल गया। आज हमने अमीर को देखा सलाम कर लिया, आज हमने गरीबों को देखा तो सलाम न किया। मेरे भाइयों नहीं, मुसलमान अगर किसी मुसलमान से मुलाकात करे तो सबसे पहले सलाम उसको करे। अमीर और गरीब की कोई यहाँ पे पहचान नहीं है। अपने घर के अंदर आप एंट्री कीजिए, बीवियों को आप सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये तरीका है। लेकिन मेरे भाइयों हमारे अंदर ये कमी है कि हमारी ये बीवी है, हम इसे सलाम किया क्यों करें? ये हमारा बेटा है, हम इसे सलाम क्यों करें? सलाम का मतलब ये है कि अल्लाह
आए अल्लाह इसको सलामत रखना, इसकी हिफाजत करना, इसको मुसीबत से बचाना, इसके ऊपर रहमतें नाजिल करना, इसके ऊपर बरकतें नाजिल करना। ये दुआ ही जुमला है। इसको बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि इसके बोलने से सामने वाला सेफ रहता है और सामने वाला महफूज रहता है। ये बहुत पावरफुल दुआ है। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर अंग्रेजी गालिब आ गई। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, आज यही सब कुछ चल रहा है। आज हिंदू धर्म की सारी रस्में हमारे यहाँ आ चुकी है। अब ये कल जो गुजरा है 14 तारीख, 14 फरवरी, मालूम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया। वैलेंटाइन डे इस्लाम में है। हम और आप इतने बेकार हैं। वैलेंटाइन डे शहरों के अंदर, पार्कों में, होटलों के अंदर मुस्लिम जवान लड़कियां और जवान लड़की नजर आए कि मैं उसको बता नहीं सकता, मुस्लिम लड़कियां कॉलेज के बहाने पे और अपने स्कूल के बहाने से अपने घर से निकलती है और अपने जिस्म के कपड़े को निकाल करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करते हुए और वैलेंटाइन डे के नजरिए से को अपने आप साबित करते हुए नजर आती है कि हम बहुत ज्यादा तुमसे मोहब्बत करने वाले हैं। वैलेंटाइन डे और वाली ये लड़की, अल्लाह की कसम, इस्लाम के नाम पर ये कलंक है। और जिन लोगों ने और जिनके घराने की बच्चियों ने और बेटों ने ये काम किया है, कल कयामत में अल्लाह के यहाँ उसको जवाब देना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया था और तुम्हारे बच्चों ने ये वैलेंटाइन डे मना करके इस्लाम के ऊपर जो दाग लगाया है, जिम्मेदार। तसव्वुर करो, आप जमीन के ऊपर अगर चलना है तो चलने का एक अंदाज होना चाहिए। आपका चाहे कोई भी मुसलमान भाई वो सलाम करते, पहले तो सलाम का तरीका था, आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए। आप जब भी अपने घर के से किसी को फोन करें, अपने मुसलमान भाई को फोन करें, मालूम है कि हम फला को फोन कर रहे हैं तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये अर्रहमान की स्पेशल बंदे। जमीन के ऊपर चलिए तो तकब्बुर नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, चलने में अंदाज नरमी होना चाहिए, आजिज़ी होना चाहिए। हाँ, जमीन के ऊपर तुम चलो तो इस अंदाज से चलो कि तुम्हारे चलने में मुसलमान झलकना चाहिए, इस्लाम नजर आना चाहिए। मेरे भाइयों, तुम्हारे चलने में इस्लाम दिखना चाहिए। आज लड़का लोग कैसे चलता, बाइक चला रहा है, गुर चला रहा है, और किसी लड़की को देखा तो छेड़ते हुए सीटी मारते हुए नजर आ रहा है। उस लड़की को अपने तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। क्या तुमने कुरान की उन आयतों को नहीं पढ़ा? क्या तुमने कुरान की उस आयत को नहीं पढ़ा? ऐ मोमिनो, जब तुम जमीन के ऊपर चलो तो अपनी निगाहों को नीचे करके चलो, अपनी नजरों की हिफाजत करो। क्या कुरान करीम 18वां पारा खोलिए, सूरह नूर की आयतों को पढ़िए। कुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। क्या ये कुरान की आयत क्या मक्का के लिए उतरा है? क्या मदीना वालों के लिए उतरा है? नहीं, कुरान की आयत मक्का मदीना वालों के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानियों के लिए भी है, आपकी इस मिदनापुर के मुसलमानों के लिए भी है, सारे मुसलमानों के लिए। आई मुसलमानों, जब जमीन के ऊपर तुम चलो तो अपनी नजरों की हिफाजत करो। वकुल्लिल मोमिनाती यग़ुज़्ज़ना मिन अबसारिहिन्ना। जब तुम जमीन के ऊपर चला करो तो चलने का तरीका ये होना चाहिए, यारो तो तुम भी अपनी नजरें हिफाजत करो, तुम भी अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। शर्मगाह की हिफाजत का मतलब समझ रहे हैं आप? क्या मतलब है शर्मगाह की हिफाजत का मतलब? औरतों का ये है, बड़े बड़े मुफस्सिरीन किराम ने और मुहद्दिसीन ने बाकायदा इसको लिखा है कि तुम इतना टाइट कपड़ा न पहनो कि तुम्हारा जिस्म दिखे। आजकल लड़कियां देखते हैं ना, निकाब भी पहनती तो ऐसा चुस्त पहनती कि सब बिल्कुल डिजिटल बुर्का। हाँ, उसको आप कह सकते हैं कि
डिजिटल बुर्का, सेक्सी बुर्का इतना डेंजर कि न पहनता तो बेहतर था। इस्लाम कह रहा है अपने जिस्मों की हिफाजत करो। इसका मतलब ये है अपने शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है कि इतना टाइट कपड़ा ना पहनो कि तुम्हारा जिस्म दिखे। दूसरा, तुम अपने जिस्म की हिफाजत का मतलब ये है कि तुम अपने बिस्तर में, अपने घर में किसी गैर मर्द को आने की इजाजत न दो, या किसी गैर मर्द से तुम बातें न करो। ये एक मतलब है। तीसरा मतलब ये कि अपने शर्मगाह की हिफाजत का मतलब ये है कि जब तुम चलो तो चलने में तुम्हारे अंदर हया दिखनी चाहिए, तुम्हारा जिस्म नजर नहीं आना चाहिए। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, यहाँ तो कुरान मर्दों को भी पर्दा करने का हुक्म दिया, अपनी नजरों की हिफाजत करने का हुक्म दिया, और औरतों को भी हिफाजत करने का हुक्म दिया है। यानी मर्द भी अपनी नजर की हिफाजत करे तो औरतें भी अपनी नजर की हिफाजत करे। आज मोबाइल में क्या हो रहा है, मोबाइल निकाला, नेट चालू किया और शॉर्ट वीडियो देखता है इंस्टाग्राम के ऊपर। शॉर्ट वीडियो लड़कियों के अदाओं को देखने वालों, कमर को देखने वालों, बाल को देखने वालों, उसके जिस्म को देखने वालों, अपनी निगाहों से ज़िना करने वालों, क्या तुम रहमान के अल्लाह के स्पेशल बंदे हो? इन लड़कियों के बालों को देख करके अपने आप को ज़िना में मुब्तला करने वालों, सुनो, इस्लाम इसकी कतई इजाजत नहीं देता है कि कोई भी मर्द किसी औरत को देखे या कोई औरत अपने किसी मर्द को इस अंदाज में देखने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, रहमान का स्पेशल बंदा वो है जो अपनी नजरों की हिफाजत करे। आपने अब्दुल रहमान, एक सहाबी है जिसका नाम आपने शायद के कभी सुना होगा। अब्दुल रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने कहा, आए अब्दुल रहमान जाओ फला काम करके आओ। अब्दुल रहमान एक सहाबी है, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा काम करके आओ। अब ये अब्दुल रहमान जाने लगे। जाते 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 गलियों में होते हुए जा रहे थे कि एक गली से गुजर रहे थे। गली के किनारे से गुजर हो रहा था कि बस एक जगह उसकी नजर पड़ गई, पर्दा हटा, हवा चलने की वजह से पर्दा हट गया और उसी पर्दे के पीछे खूबसूरत लड़की नहा रही थी, गुस्ल कर रही थी, स्नान कर रही थी। एक लेडी नहा रही थी, गुस्ल कर रही थी। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि अब्दुल रहमान की नजर जब उसके ऊपर पड़ी तो अब्दुल रहमान रुक गया और दोबारा उसको देखने की कोशिश की। यहाँ तक कि थोड़ा देर तक देख लिया। अचानक मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आई, याद आई कि अब्दुल रहमान तुम ये काम करके आओ। अब इनको इतना अफसोस हुआ कि मैंने अपनी नजरों से मैंने ज़िना किया है, मैंने खता की है, मैंने गलती की है। अब मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जाऊंगा तो ज़िना की हालत में जाऊंगा, अपने नबी से नजर मिलाऊं तो कैसे मिलाऊं, ये सोचने में आया। और उसी वक्त वहां से वो निकला रोते हुए और अपने आप में मायूस होते हुए, फिक्रमंद होते हुए निकल गया और मदीना को क्रॉस करते हुए एक पहाड़ी में जाकर के पहुंच गया। उसकी चोटी पे पहुंचा और वहां पे पहुंच करके उस अल्लाह के सामने माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, रोना धोना चालू कर दिया। अल्लाह के नबी कहते हैं अब्दुल रहमान कहाँ है? मैंने जिसको एक काम दिया था उस रहमान को तुम कोई जानते हो, वो अब्दुल रहमान कहाँ है? जरा उसको ढूंढ करके लाओ। लोगों ने कहा कि हमने ढूंढा, अल्लाह के नबी अब्दुल रहमान नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ, एक दिन हो गया, 2 दिन हो रहा, अब्दुल रहमान नजर नहीं आ रहा, कहाँ है बताओ। 2-3 सहाबी अब्दुल रहमान को ढूंढने के लिए निकलते हैं और अब्दुल रहमान की तलाश में जाते जाते पहुंच जाते हैं और पहाड़ में देखते हैं कि अब्दुल रहमान रो रो करके पतला दुबला हो चुका है। उसको पकड़ करके अल्लाह के नबी के पास लाया गया और अल्लाह के नबी के सामने कहा गया, अल्लाह के नबी उसको हमने पहाड़ के ऊपर हमने देखा है, ये बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और अल्लाह से माफी मांग रहा था। नबी की नजर पड़ी और नबी ने पूरा माजरा सुनने की कोशिश की। पूरा वाक़या अब्दुल रहमान ने बताया कि अल्लाह के नबी ऐसा ऐसा हुआ, मेरी नजर एक लड़की
के ऊपर पड़ गई। मैं अपने आप में इतना शर्मिंदा हुआ कि अगर मैं मर गया तो अल्लाह के यहाँ क्या मैं जवाब दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रहमान को जब इस अंदाज में देखा तो फरमाया, आए अब्दुल रहमान, तुम्हारी तौबा अल्लाह ने सुन ली है। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ये 2 मिनट की नजर उसकी गई और वो पहाड़ में जाकर के रोता चला गया, अल्लाह के सामने माफी मांगता चला गया। हम और आप रहमान के बंदे, स्पेशल बंदे, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। रोजाना मोबाइल में भोजपुरी गाना सुनने वालों, लड़कियों के बॉडी को देखने वालों, जिस्म को देखने वालों, उनके बालों के कमर को देखने वालों, और आई लड़कियों लड़कों की जिस्मों के ऊपर नजर डालने वालियों, जरा क्या तुम इन वाक़ियात के ऊपर कभी नजर नहीं दौड़ाते? अल्लाह का मेरे रहमान बंदे बोए जब जमीन के ऊपर चलते हैं तो अपनी नजरों की हिफाजत किया करते हैं, अपनी नजरों की हिफाजत किया करते हैं, अपनी नजरों की हिफाजत करते हैं और अपनी नजर का वो गलत इस्तेमाल वो नहीं करते। आज मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि अल्लाह की किसी भी नेमत की वो कदर, किसी भी नेमत की कदर नहीं करता है। आपने हजरत उमर फारूक का वाक़या सुना होगा। उमर फारूक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं। उमर फारूक यहूदियों की बस्ती से गुजर होना था, आपने सुना होगा वाक़या। यहूदियों की बस्ती से गुजर होना था और यहूदियों ने सोच लिया था और मान लिया था कि उमर फारूक को शिकस्त नहीं दे सकते, उमर फारूक के सिपाहियों को शिकस्त नहीं दिया जा सकता है। ये अपने ईमान में इतना मजबूत, अपने ईमान में इतना ज्यादा मजबूत कि हम इन्हें शिकस्त नहीं दे सकते। इनको अगर शिकस्त देना है तो इनके लड़कों के ऊपर कब्जा जमाना पड़ेगा, इनके लड़कों को अपने चंगुल में फंसाना होगा, इनके नौजवानों को हमारी लड़कियों की तरफ माइल करना पड़ेगा। यहूदियों ने आपस में फैसला किया और यहूदियों ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद सबने ये तय किया कि तुम अपने अपने बहनों को निकालो, अपने अपने बेटियों को बाहर करो। जिनकी बहन ज्यादा खूबसूरत है वो अपने बहन को बाहर निकाले, जिनकी बेटियां ज्यादा खूबसूरत है उनकी वो अपनी बेटियां बाहर करे और अपनी अपनी बेटियों को और अपनी अपनी बहनों को लिबास पहन करके वो बाहर कर दे, यानी सेक्सी ड्रेस पहना करके वो अपने बाहर करे, रास्ते में खड़ा कर दे। और जब लड़कियां खड़ी हो जाए और हमारे फारूक और उनके लश्कर का जब गुजर हो तो ये लड़कियां अपने घर में इनको आने की दावत दे और उन लड़कों के अपने तरफ माइल करे। अगर इन लड़कों को इन लड़कियों ने अपने चंगुल में फंसा लिया तो हम मुसलमानों के ऊपर कब्जा जमा लेंगे, हम मुसलमानों पे गालिब आ जाएंगे, हमें फतह मिल जाएगी, वरना हमें शिकस्त से कोई बचा नहीं सकता। तय कर लिया। अब सोचिए, गौर कीजिए, आप हालात देख रहे हैं। एक लड़की है और आपको ऐलान ही आपको इजाजत दे रही है, आइए वेलकम। एक खूबसूरत लड़की है और एक जवान लड़के को अपने तरफ बुला रही है। और बताइए कितने आजकल तो आदमी पैसा दे करके जाता है तवाइफ गड्ढों में और इन लड़कियों के चक्कर में अपना ईमान बेचता है, पैसा खर्च करके दूसरी लड़कियों के पास जाकर के अपने श्रद्धा का गलत इस्तेमाल करता है। आपने ये सारे वाकयात सुने होंगे मेरे भाइयों। आज आपने वो भी सुना होगा कि मुस्लिम लड़कियां शादीशुदा होने के बाद दूसरों के साथ गलत संपर्क रखती है, गलत ताल्लुकात रखती है। तसव्वुर कीजिए, एक औरत शादी कर चुकी हो और उसके बाद अगर किसी मर्द के साथ ताल्लुकात रखती हो तो उस औरत को दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं है। मेरे भाइयों, अभी हमारे कोई साहब अभी बता रहे थे कि इधर के इलाके के एक नौजवान आदमी ने अपनी बीवी की ही गर्दन उड़ा डाली और उसको जीने का हक ही नहीं दिया। बताइए, तसव्वुर कीजिए, क्योंकि एक औरत अगर गलत काम करती है तो एक औरत चाहे एक मर्द करे, औरत को ये बर्दाश्त नहीं कि मेरी बीवी कोई गलत करे, बीवी को ये बर्दाश्त नहीं कि औरत कोई काम करे। अल्लाह को ये कैसे बर्दाश्त हो कि बंदा मेरा खाए, मेरा पिए, मेरी मुताबिक मैं सब कुछ दूं और मेरे मुताबिक जिंदगी न काटे और उसके बावजूद उसको दुनिया में जीने का हक है। मेरे भाइयों, उमर फारूक का ये सिपाही, उमर फारूक के ये लश्कर
यहूदियों की सरजमीन से गुजर रहा है, उनकी बस्ती से गुजर रहा है। और जब हमारे फारूक को पता चला कि यहूदियों की ये साजिश है, तो हमारे फारूक ने बहुत ही लंबा चौड़ा खुतबा नहीं दिया था, बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की थी, बल्कि हमारे फारूक ने सिर्फ कुरान की इन्हीं दो आयतों को पढ़ा था। कुल लिल मोमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। आयत को उमर फारूक ने पढ़ करके अपने लश्कर के दरमियान सुनाया। ऐ मोमिनो, तुम्हें अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देता है कि तुम अपनी नजरों की हिफाजत करो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। कुरान की इसी आयत को उमर फारूक ने पढ़ के सुना दिया। कुरान की इस आयत को सुनने के बाद उन नौजवानों ने पलट करके उन हसीनाओं की तरफ नहीं देखा, यहूदियों की बेटियों और यहूदियों की लड़कियों की तरफ अपनी नजरें नहीं डाली। आई मुसलमानों, उनका ईमान कितना मजबूत था और आज हमारा ईमान कितना मजबूत है। फैसला तुम खुद कर सकते हो, तुम अपने आप में जज हो, तुम खुद फैसला कर सकते हो कि हम और आप अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, अपने ईमान को बचा नहीं पा रहे हैं। रहमान के स्पेशल बंदा बनना है, रहमान का खास बंदा बनना है, तो रहमान के मुताबिक तुम्हें दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारनी होगी, रहमान के मुताबिक तुम्हें जिंदगी काटनी होगी, जमीन के ऊपर तुम्हें चलना होगा। तो चलने का अंदाज बदलना पड़ेगा, अपनी नजरों की हिफाजत। एक हुआ व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब तुम जाहिलों से मुखातिब हो, जाहिल का मतलब क्या है? जो बेकार की बातें करने वाले हो, दीन इस्लाम की ना बातें करें। चौराहों पे देखिएगा बेकार की बातें करने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे, बहुत सी, जिनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसके बारे में वो बात करता है, 2-2, 4-4 घंटे तक उसी के ऊपर लगा रहता है। इस्लाम कहता है कि जब तुम ऐसी जगहों से गुजरो तो सलाम करके गुजर जाओ, अपना वक्त बर्बाद मत करो। ऐसी जगहों में आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, मत दीजिए टाइम। चौराहा पे बैठ करके चाय की चुस्की ले रहा 2-2 घंटा तक बैठ, सही है? गलत है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आपका वक्त इतना बेकार नहीं है कि आप 2-2 घंटे यूं ही बर्बाद करते चले जाएं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ऐसी जगहों में जाने के बाद तुम सलाम करके गुजर जाओ, अपना वक्त बर्बाद मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपना टाइम बेकार मत करो। ऐसी जगहों पे जब तुम्हें गुजरना हो तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह करके गुजर जाओ। ऐसी जगहों में तुम बर्बाद मत करो, अपना वक्त अपने बीवी को दो, अपना वक्त तुम अपने बच्चों को दो, क्योंकि दिन में तुम तो कहीं और गए हो और मगरिब के बाद कहीं और बैठ रहे हो, ये सही नहीं है। फरमाया कि आप अमसिक अलैका लिसानक, अपनी जबान की हिफाजत कर, वल यसाका बैतुक, और अपने घर को लाजिम पकड़ो। चौराहों पे बैठने की जरूरत नहीं है, अपने घर को लाजिम पकड़ो। शाम के वक्त आइए, बैठिए बीवी के साथ, बच्चों के साथ, उनसे आप दिन भर के बारे में पूछिए, डिस्कस कीजिए। बेटी आप पढ़ने गई थी, क्या पढ़ी? जोहर की नमाज आप पढ़े, मगरिब पढ़ी, इशा पढ़ी, आपने कुरान आज पढ़ा? अपने बीवी से पूछिए, अपने बेटों से पूछिए। आज मुसलमानों के पास टाइम नहीं है, अपने फैमिली को टाइम देने, टाइम नहीं है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, रहमान का स्पेशल बंदा बनिए, स्पेशल अल्लाह का नेककार बंदा बनिए। ये मत देखिए कि फला कैसा, मैं कैसा हूँ, ये देखने की कोशिश कीजिए। भागे अगली आयत के ऊपर जाइए। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। रहमान के स्पेशल बंदा वो है, अल्लाह का नेकोकार बंदा और बंदी वो है, जिनकी रातें तहज्जुद में और क़ियामुल लैल में गुजरा करती है, जिनकी रातें तहज्जुद में गुजरा करती है। बताओ मुसलमानों, अल्लाह का नेकोकार बंदा वो है
जिनकी रातें मोबाइल पे नहीं गुजरती, जिनकी रातें इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं गुजरती, जिनकी रातें लड़कियों से बातें करने में नहीं गुजरती है, जिनकी रातें गलत सलत चीजों में नहीं गुजरती है, बल्कि जिनकी रातें क़यामुल लैल में गुजरा करती है, रहमान के सामने क़याम करते हुए उनकी रातें गुजरती है। अगर आप अपने नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को पढ़ेंगे, इमाम अहमद की जिंदगी को पढ़ेंगे, इमाम शाफई की जिंदगी को पढ़ेंगे, इमाम अहमद इब्ने हंबल की, इमाम अब्दुल कादिर जिलानी की जिंदगी को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी रातें अल्लाह की इबादत में किस तरीके से गुजरा करती थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो, हजरत आयशा बयान करती हैं, अल्लाह की नबी की ये बीवी है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी का क़याम, अल्लाह के नबी का सजदा इतना लंबा लंबा होता था कि मुझे खौफ आता था कि कहीं अल्लाह के नबी की जान तो निकल नहीं गई। क़यामुल लैल, रात में खड़े होते तो इतना लंबा लंबा क़याम करते थे कि आपके पैरों में सूजन पड़ जाते थे, वरम पड़ जाता था, आपका पैर फूल जाया करता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का क़याम था, सजदा इतना लंबा मोहम्मद रसूलुल्लाह करते थे। हज़रत आयशा कहती हैं, मुझे गुमान होता था पता नहीं अल्लाह के नबी जिंदा है कि नहीं, इतना लंबा क़याम। ऐ मुसलमानों, हमारी रातें कहाँ गुजर रही है? क्या हमने और आपने अल्लाह का नेक बंदा बनने की कोशिश की है? ये शाबान का महीना चल रहा है और आने वाला महीना रमजान का महीना है, पता है आपको? अल्लाह के नबी शाबान के महीने से ही रमजान की तैयारी शुरू कर देते थे। शाबान के महीना थी, अपने कमर को कस लिया करते थे, मेरे सामने बड़ा मेहमान, स्पेशल मेहमान आने वाला है और उस मेहमान की आने से पहले तैयारी होना भी जरूरी है। जैसे जलसा होने से पहले आप लोग तैयारी किए, सारी चीजों की आपने तैयारी की, अब अचानक हम आ जाते हैं, माइक को कुछ नहीं है तो कहाँ स्टेज कुछ नहीं है तो कहाँ बोलते? आपके मेहमान आने से पहले आपने इसकी तैयारी की। रमजान का महीना आ रहा है, उससे पहले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तैयारी कर रहे हैं। रमजान में किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, कब जागना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस तरीके से इबादत करनी है, अपने आप में शेड्यूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह बना रहे हैं। हे मुसलमानों, ये शाबान का महीना चल रहा है, बहुत जल्दी रमजान का महीना आने वाला है। क्या आपने रमजान की तैयारी शुरू कर दी है? अल्लाह के नबी को देखिए, अल्लाह के नबी इतना लंबा लंबा क़याम करते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी जरा ये बताइए, आप इतना लंबा लंबा सजदा और इतना लंबा लंबा क़याम आप क्यों करते हैं? क्यों इतना लंबा लंबा क़याम क्या करते हैं? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं रहमान का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? मेरे भाई जरा तसव्वुर कीजिए, हम और आप रहमान के स्पेशल बंदे, दूर की बात है हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तहज्जुद तो छोड़िए, तहज्जुद तो छोड़िए, यबीतून लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा। रहमान के स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें तहज्जुद में और क़यामुल लैल में गुजरा करती है। हमारी और आपकी रातें गुजरती है ऐसी, इशा के वक्त नमाज पढ़े नहीं, मोबाइल देखते चले गए, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक नींद लगी, जानवर की तरह सोए, फजर की नमाज की कोई फिक्र नहीं। मेरे भाइयों, क्या ऐसे मुसलमान हो सकते हैं? और आज अपने आप में कहते हैं, मौलवी साहब हमारी दुआएं अल्लाह नहीं सुनता है। हमारी दुआएं अल्लाह सुने तो कैसे सुने? हमारे अंदर इस्लाम ही नहीं, हमारे अंदर ईमान ही नहीं, हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं। और मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, नमाज ये तो हर धर्म के अंदर मौजूद है। इस्लाम के अंदर भी नमाज है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद इकामत सला कहा गया, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, क्योंकि ये नमाज अल्लाह को भी पसंद है।
ये नमाज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद है। और ये नमाज इतनी पसंद थी अपने नबी को कि अल्लाह के नबी जब दुनिया अलविदा कर रहे थे, दुनिया को छोड़ करके जा रहे थे, उस वक्त आपने जो आखिरी जुमला कहा था वो आपने यही कहा था, अस्सलाह 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 वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मुसलमानों, नमाज 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 का ख्याल करना, किसी भी हाल में तुम नमाज ये किसने कहा था? हमारे और आपके नबी ने, जिस नबी की मोहब्बत का दावा ठोकते हो कि रग रग में है नबी नबी। लेकिन आज हफ्तों में नमाज हम और आप पढ़ते हैं कभी कभी। ये हालात आपके हैं। जरा हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी नमाज का जिक्र मिलेगा। धर्म के किताब के अंदर भी ये नमाज आपको मिलेंगे। इस्लाम के अंदर भी नमाज का जिक्र आपको मिलेगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह। नमाज कायम करो, नमाज कायम करो और एक दिन में 5 वक्त नमाज तुम पढ़ा करो। हजरत मुआज़ इब्न जबल से कहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मुआज़ इब्न जबल तुम यमन की तरफ गवर्नर बन करके जा रहे हो, यमन वालों को तुम अल्लाह की दावत देना, रसूल की दावत देना, और जब ये अल्लाह और उसके रसूल को मान ले तो उसको रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म देना। यानी इस्लाम भी 5 वक्त नमाज पढ़ने का हुक्म देता है और हिंदू धर्म की किताबें भी 5 वक्त इबादत करने का हुक्म दे रहा है। अर्जुन जी से कह रहे, हाय अर्जुन सुनो, दुनिया के अंदर जब तक तुम रहा करो, जान बूझ करके तुम नमाज तर्क मत करो। किसी भी हाल में नमाज तर्क मत करना। पंचम समय कर्तव्य 5 वक्त तुम नमाज पढ़ना, 5 समय तुम नमाज तर्क करना, नमाज पढ़ना, 5 वक्त नमाज अदा करना। धर्म के अंदर भी बाकायदा नमाज का जिक्र आपको मिलेगा, इस्लाम के अंदर भी आपको नमाज का जिक्र मिलेगा। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए कि नमाज का जिक्र वहां भी है, नमाज का जिक्र यहाँ भी है, नमाज का जिक्र जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कर रहे हैं। और क़यामत के दिन सबसे पहले इसी नमाज का सवाल होगा, सबसे पहले इसी नमाज का सवाल होगा। वलमा युहासबु बिल अब्द यौमल क़ियामति बुखारी शरीफ को मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का जिक्र होगा। मेरे भाइयों, हमारी डिक्शनरी में नमाज नहीं है, हमारी किताबों में नमाज नहीं है, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते, हमारी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती, हमारी औलाद नमाज नहीं पढ़ती, हमें जरा बराबर कोई फिक्र नहीं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, फरमाया रहमान की स्पेशल बंदे वो हैं जिनकी रातें गलत कामों में नहीं गुजरती है, क़यामुल लैल में गुजरा करती है। हमारी और आपकी रातें क़यामुल लैल में गुजरती है, अल्लाह की इबादत में गुजरती है। मुसलमानों बताओ, अपने आप को चेक करो और अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखो। अल्लाह के नबी की जिंदगी कहाँ गुजर रही है? क़यामुल लैल में गुजर रही है, रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए आप गुजर रही है। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था, लोगों सुनो, ये क़यामुल लैल रात में नमाज पढ़ना अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा और अल्लाह ताला ऐलान करके कहेगा, फरिश्तों से ऐलान करवाएगा, आए रात को करके तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों, रात को करके क़यामुल लैल करने वालों, वसल्लू बिल लैली वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। आई फरिश्तों, बुलाओ तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों को, रात में जागने वालों को, क़यामुल लैल करने वाले को बुलाओ और उनको बुलाओ, आओ जन्नत के अंदर जिस दरवाजे से वो जन्नत में दाखिल होना चाहता, जन्नत के अंदर उसको दाखिल कर दो। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, कितने लोग हैं जो इशा की नमाज पढ़ करके आए? एक दूसरा सवाल, कितने लोग हैं जिसने इस महीने में रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ी है? बताइए। है अभी हम पूछेंगे कितने लोग हैं जिन्होंने इस महीने के अंदर गाना सुना है, इंस्टाग्राम में लड़कियों की तस्वीरें देखा है?
आ जाएंगे बहुत से लोग। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह का स्पेशल नेककार खास बंदा बनने की कोशिश कीजिए। ये तहफीजुल कुरान, ये मदरसा तालीमुल कुरान के अंदर जो हाफिज कुरान को बनाया गया है, इतनी मेहनत है। नमाज में उठाया जाता है, कुरान की तिलावत करवाई जाती है। मेरे भाइयों अगर जन्नत में जाना है तो इतना आसान तो नहीं है कि जानवरों की तरह उठें, जानवरों की तरह खाएं, जानवरों की तरह जिंदगी गुजारें और समझे कि हमें जन्नत मिल जाएगी। इतनी आसानी के साथ जन्नत नहीं मिल सकती है। जन्नत मिलेगी तो आपको क़यामुल लैल। आपने इमाम औज़ाई का नाम सुना है? देखिए, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। रहमान की स्पेशल बंदा और स्पेशल बंदी वो है, रहमान का खास बंदा वो है, रहमान का खास बंदा और बंदी वो है। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जो ये कहते हैं कि अल्लाह ऐ रहमान रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, अज़ाबे जहन्नम को हमसे दूर कर दे। रहमान के नेक बंदे वो हैं जो हर नमाज में हर वक्त दुआ मांगते, अल्लाह अज़ाबे जहन्नम को हमसे दूर कर दे। हम अज़ाबे जहन्नम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, जहन्नम का अज़ाब चिमटने वाला है, जहन्नम का अज़ाब बड़ा ही डेंजर है। अपनी दुआओं में जहन्नम से बचने की दुआएं मांगते और अल्लाह से गिड़गिड़ा करके माफी मांगते। अल्लाह के नबी फरमाते जो आदमी जहन्नम से बचने की दुआ मांगे और कहे अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, जहन्नम बाकायदा खुद कहती है कि अल्लाह इस बंदे को मुझसे दूर रख, अल्लाह इसको दूर रख, अल्लाह इसको दूर रख। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी रोजाना अपने गुनाहों से माफी मांगते थे और जहन्नम से पनाह मांगते थे। सहाबा कराम को भी जहन्नम से पनाह मांगने के लिए आपने कहा और फरमाया आई मेरे सहाबियों तुम दुआ मांगा करो, अल्लाह आऊज़ु बिका मिन अज़ाबी जहन्नम, अज़ाबे जहन्नम से बचने की पनाह मांगो, अपने रब से दुआ मांगो। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते मैंने जहन्नम को देखा है और जहन्नम की गर्मी मैंने देखी है। अरे जहन्नम का अज़ाब हमने देखा है, इतना डेंजर है कि जहन्नम की चिंगारी दुनिया को तबाह बर्बाद कर दे। जहन्नम का वो थोड़ा सा पीप अगर दुनिया में बहा दिया जाए तो ये दुनिया सड़ जाएगी, गल जाएगी। अगर जहन्नम का बिच्छू किसी को काट ले तो 40 साल तक असर रहेगा, अगर जहन्नम का सांप किसी को काट ले तो 70 साल तक असर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों ये जहन्नम इतना डेंजर है, जहन्नम इतना खतरनाक है। अल्लाह के नबी जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं, उमर फारूक जहन्नम से पनाह मांग रहे हैं। और उमर फारूक के बारे में आता है कि उमर फारूक कहा करते थे आए अल्लाह जहन्नम से बचा ले अल्लाह, वक़िना अज़ाबन नार, वक़िना अज़ाबन नार, वक़िना अज़ाबन नार। लोगों ने कहा उमर फारूक इतना रोया करते थे, इतना गिड़गिड़ाया करते थे, इतनी माफी मांगा करते थे कि आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, आपके रोने की वजह से आपकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। इमाम औज़ाई के बारे में आता है, इमाम औज़ाई जहन्नम को याद करके इतना ज्यादा रोते थे, इतना ज्यादा रोते थे कि सुबह के वक्त उनके घर में झाड़ू मारने के लिए, पोंछा लगाने के लिए एक औरत खातून एक नौकरानी जो आया करती थी, वो सवाल इमाम औज़ाई की बीवी से करती है इमाम औज़ाई की बीवी बताओ, इमाम औज़ाई की बीवी बताओ, जरा ये बताओ यहाँ किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं किया है जहाँ पे इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते हैं, ये जगह भीगी नजर आया करती है, किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है। इमाम औज़ाई की बीवी का जवाब सुनो,
इमाम औजाज़ाई की बीवी ने कहा था, ऐ नौकरानी, ऐ झाड़ू मारने वाली, ऐ पोछा लगाने वाली, सुनो, यहाँ पे किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, किसी बच्चे की पेशाब नहीं है ये, बल्कि मेरा शौहर इमाम औजाई रात की तारीकी में उठते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और इतना रोते हैं, इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतनी माफी मांगते हैं, इतना आंसू गिरता है कि जमीन भीग जाया करती है। ये इमाम औजाई थे जो जहन्नम से बचने की इस तरीके से अल्लाह से माफी मांगते थे और इस तरीके से गिड़गिड़ाया करते थे। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों को क्या हो गया है? आज मुसलमानों का आखिरत की कोई फिक्र नहीं है, मरने के बाद की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ दुनिया दुनिया के चक्कर में लगा हुआ है, रहमान का खाता है और किसी और का गा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, ये आपके सामने रहमान के स्पेशल बंदे के 10-12 अलामतें और 12 निशानियां हैं। 12 निशानियों को तो बता नहीं सकता, 3 बातें मैंने आपके सामने रखी है। वक्त तो मेरा हो चुका है क्योंकि मुझे 2:45 बजे मुझे पहुंचना भी है खड़गपुर, मुझे ट्रेन पकड़नी है क्योंकि मेरी बहन और मेरे भाई जीजा वो सब उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। जुमा के अंदर मुझे खुतबा भी देना है, उन लोगों को विदा भी करना है। मैंने पहले यहाँ पे कारी साहब से पहले कह दिया था कि मेरे लिए थोड़ा सा ये काम कर दीजिएगा, 11 बजे बुलवाइए, 12-1 बजे तक हम बोलेंगे, लेकिन मेरे भाई फिर भी 1:30 बज गया है, मुझे निकलना बहुत ही जरूरी है। इंशाअल्लाह आपके यहाँ अगर मेरी जिंदगी बाकी रही तो आपके यहाँ दोबारा मैं आने की कोशिश करूंगा। हाँ, लेते आइए बस जल्दी मेरे भाइयों, फिर मैं आने की कोशिश करूंगा। लेकिन कुरान की आयत के ऊपर आप कभी कभी गौर कीजिए, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, फरमाया वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना, अल्लाह के नेककार बंदे वो हैं जो कहते हैं कि अल्लाह हमसे अज़ाब जहन्नम को फेर दे, अज़ाब जहन्नम को दूर कर दे। हम और आप अज़ाब जहन्नम से बचने की कोशिश करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते अल्लाह से। नहीं मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, आज मुसलमान होकर के हम मुसलमान नहीं, हमारे अंदर इस्लाम नहीं है, हम जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जहन्नम से कैसे बचा जाए? जरा कम से कम एक तरीका ये भी है कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। अभी हमारे शायर साहब नहीं कह रहे थे, उसे जहन्नम मिल नहीं सकती, जहन्नम में जा नहीं सकता जिनका बेटा हाफिज़ कुरान बना हो। मेरे भाइयों, वाकई ये सच है। जब ये बच्चा कुरान पढ़ेगा, जब कुरान पढ़ेगा, एक हरफ पे उसको 10-10 नेकियां मिलती चली जाएंगी। अगर उनके माँ बाप दुनिया से चले गए, कब्र के अंदर मदफून नहीं, कब्र के अंदर दफन कर दिए गए, लेकिन उसका बच्चा हाफिज़ कुरान है और वो कुरान पढ़ता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कुरान की आयत को ये बच्चा पढ़ रहा है, सवाब बच्चे के अलावा उसके माँ बाप को भी मिल रहा है, क्योंकि माँ बाप की कुर्बानी की वजह से ही बच्चा हाफिज़ कुरान बना। मेरे प्यारे साथियों, और कुरान हाफिज़ कुरान अगर बन गया तो मेरे भाइयों, जहन्नम से भी बच्चा बचेगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत दिन अल्लाह ताला हाफिज़ों से कहेगा, ओ हाफिज़ो, ऐ हाफिज़ो, तुम कुरान पढ़ते चले जाओ, जन्नत की सीढ़ियों को पार करते चले जाओ, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जाओ। बाज़ मुफस्सिरीन ने बाकायदा यहाँ तक बयान किया है कि अगर कुरान पढ़ने वाला, कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं, बाज़ के नजदीक कुछ कम बेसी 1-2 हो सकता है, 6666 आयतें कुरान करीम के अंदर है। इसी तरह जन्नत के अंदर 6666 मंजिला है, बिल्डिंगे हैं। एक जन्नत की मंजिल की दूरी आसमान और जमीन के दरमियान है। और मेरे भाइयों, आसमान की दूरी कितनी ज्यादा है
और जन्नत की मनाजिल मुफस्सिरी किराम ने लिखा है कि 6666 मंजिलें। अब 6666 आयत पढ़ने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करेगा और फिर शुरू करने के बाद सूरह बकरा पढ़ेगा, सूरह आल इमरान पढ़ेगा, सूरह माइदा पढ़ेगा, सूरह निसा पढ़ेगा, सूरह इनाम पढ़ेगा, सूरह अनाम पढ़ने के बाद दीगर सूरतों को पढ़ते पढ़ते सूरह नास तक जाएगा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अगर 6666 आयतों को अगर किसी बच्चा ने पढ़ लिया तो जन्नत के सबसे ऊला ऊंचे मकाम पर यह बच्चा चला जाएगा, ऊंचे मकाम तक पहुंच जाएगा। पता ये चला अगर जहन्नम से बचना है तो अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने आप को कुरान सुनने वाला बनाओ। ये कुरान कयामत के दिन शफीअन लिअस्हाबिही, कयामत के दिन ये कुरान बंदों के लिए सिफारिश करेगा, बंदों के हक में अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगा, अल्लाह से दरखास्त करेगा, ऐ अल्लाह इस बच्चे को तू जहन्नम से बचा ले, ऐ अल्लाह इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, ऐ अल्लाह इस बच्चे को जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। ये कुरान कल कयामत के दिन बोलेगा। मेरे भाइयों, ये हदीस के अल्फाज हैं, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। कयामत के दिन ये कुरान बंदे के हक में सिफारिश करेगा, कयामत के दिन बंदे के हक में ये कुरान बोलेगा। मेरे भाइयों, बड़ा खुश नसीब आदमी वो है जिनका बच्चा हाफिज कुरान बनाओ, जिनके घर के अंदर ये कुरान पढ़ने पढ़ाने का माहौल हो, जहाँ पे मदरसा हो, जहाँ पे कुरान की तालीम दी जाती हो। मेरे भाइयों, ये आप अपने मदरसे को जिंदा रखिए। आप एक टाइम कम खाइए लेकिन मदरसे को जिंदा रखिए, मस्जिदों को जिंदा रखिए। इस्लाम की ये किले हैं, इनको दफन मत कीजिए, इनको निस्तो नाबूद मत कीजिए। इन मदरसों को जिंदा रखना ये आपकी ईमान की अलामत है। जब तक मदरसा है, जब तक मदारिस है, जब तक मसाजिद है, तब तक मेरे भाई ये दुनिया बाकी है। जिस दिन मदरसा और मस्जिदें खत्म हो जाएंगी उसी दिन अल्लाह ताला कयामत बर्पा कर देगा, उसी दिन कयामत कायम हो जाएगी। तसल्सल कीजिए मेरे भाइयों, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मक़ामा। फरमाया वो जहन्नम रहने के एतबार से सात मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, ठहरने के एतबार से दोनों अंदाज में बहुत ही बुरी है, बहुत ही खतरनाक जगह है जहन्नम। इतनी खतरनाक जहन्नम, इतना खतरनाक है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहन्नम के बारे में बोलते थे तो अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा था, अल्लाह के नबी ये बताइए कि आपका बाल सफेद कैसे हो गया? आपकी अभी उम्र 40-45 साल की है, अल्लाह के नबी आपके बाल सफेद हो गए। सफेद कितना बाल होता है जो बूढ़ा हो जाता है? हाँ, लेकिन इनका बाल अभी काला है, अब इनको थोड़े बोलेंगे। लेकिन जो बूढ़े हो जाते हैं उनके बाल सफेद हो जाते हैं, अलग से स्टाइल आजकल बाल को भी उसको क्या कर लिया जाता है, देखिए उसको रंग कर लिया जाता है, काला कर लिया जाता है। अब बताइए कितना भी बूढ़ा आदमी अगर बूढ़ा हो गया और बाल सफेद की बजाय उसको काला कर ले, जवानी वापस आ सकती है? क्या रामदेव बाबा की दवाई उसको वापस जवानी दिला सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके बाल इस बात की अलामत नहीं कि आप जवान हैं। बाल गर्जी आपका अगर सफेद ना हो, आपने काला कर लिया हो, लेकिन अंदर में आपका पावर खत्म हो गया है, वहां पे आपका पावर बाकी नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को लोगों ने देखा और किसी सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी आपके बाल सफेद हो गए, अभी आपकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं हुई है, अभी आप तो बूढ़े भी नहीं हुए, लेकिन आपका बाल कैसे सफेद हो गया? अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया था उस जवाब सुनो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों मेरा बाल सफेद, मेरा बाल सफेद क्यों हुआ है जानना चाहते हो? मैं बूढ़ा नजर क्यों आ रहा हूँ जानना चाहते हो? लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी हम जानना चाहते हैं। जवाब दिया गया, अल्लाह के नबी ने कहा, लोगों मुझे फला फला सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है, जहन्नम की आयतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है, जहन्नम की आयतें पढ़ पढ़ करके मेरे बाल सफेद
नाजिल हो चुके हैं। सूरह हाक़ा, सूरह वाक़िया ने और फला फला सूरतों ने जिनके अंदर जहन्नम का तज़किरा है। आज भी अगर आप हरम के अंदर जाएंगे, मक्का मदीना के अंदर जाएंगे और आज भी अगर कुरान करीम की तिलावत होती है, आज फजर के वक्त नमाज अगर आप हरम शरीफ में पढ़ेंगे, मक्का के अंदर पढ़ेंगे, जब वहाँ का इमाम कुरान की आयतें पढ़ता है और जहन्नम की आयतें पढ़ता है तो इमाम भी रोता है और इमाम के साथ साथ मुक्तदी भी रोया करते हैं, क्योंकि उनको कुरान की आयतें समझ में आती है कि जहन्नम का तज़किरा चल रहा है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, कुरान की आयतों ने और जहन्नम के मनाज़िर ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बूढ़ा कर दिया था। आज हम और आप इतने मस्ती में बूढ़ा होने के बाद जवानी की दुआ मांग रहे हैं और अपने बाल सफेद करके एंजॉय करने के चक्कर में लगे हुए। आज नौजवानों का हाल बहुत ही बुरा है। नौजवान लड़का और नौजवान लड़कियों का हाल बहुत ही बुरा है। एक एक लड़का कई कई गर्लफ्रेंड लेकर के घूम रहा है, एक एक लड़की कई कई बॉयफ्रेंड के चक्कर में लगी हुई है। एक इसका कॉल रखा तो इसको पकड़ा, उसका कॉल रखा तो उसको पकड़ा, उसका कॉल रखा तो उसको पकड़ा। पूरी 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 रात कई कई लड़कों को नचाया करती है और कई लड़के कई कई लड़कियों के साथ एंजॉय करते हुए नजर आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, क्या तुम्हारी जिंदगी में जहन्नम नहीं है? क्या तुम जहन्नम को याद नहीं करते हो? क्या जहन्नम आज़ाब है? जहन्नम का तज़किरा तेरे दिलो दिमाग में नहीं आता है? और करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा से कहा था, ऐ सहाबियों, जहन्नम से बचो और जहन्नम से पनाह मांगो। इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि ये जहन्नम रोजाना रोजाना इतना डेंजर, इतना खतरनाक है कि जहन्नम से शोला इतना डेंजर निकलता है, इतना खतरनाक निकलता है कि जहन्नम की एक चिंगारी पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद करके रख दे। वो रहने के एतबार से भी बुरी है और ठहरने के एतबार से भी बुरी है। दुनिया में आजाद किसी को मिलता है तो कितनी तकलीफ दी जाती है। दुनिया का जेल आपने देखा है, कई कई जेलों के अंदर आराम तो रहता। कुछ जेल, अमेरिका का कुछ जेल फेमस है। पहले का जेल था काला पानी, एक जेल था काला पानी। बहुत मुसलमानों की कुर्बानी हुई है, कुर्बानी दी है बहुत उलमा को, काला पानी के अंदर रखा गया है। काला पानी, वहां पहुंचने के बाद निकलने का कोई रास्ता नहीं। आज भी कई कई जगहों में जेल के अंदर इस तरीके से मुजरिमीन को रखा जाता है, इस तरीके से कि अगर झुक करके बैठा है तो कई कई दिन तक झुका हुआ है, उठने की उसके पास उतनी जगह नहीं कि उठ करके वो खड़ा हो जाए। वहीं पे लैट्रिन, वहीं पे बाथरूम कर रहा है। मेरे भाइयों, ऊपर से एक रोटी फेंक देता कुत्ते की तरह खा रहा है। इतनी बुरी जगह है, दुनिया का एक जेल है और जहन्नम ये आखिरत का एक जेल है। दुनिया के अंदर इतनी सजाएं दी जाती है, इतना खतरनाक। जहन्नम के अंदर ऐसी ऐसी सजा अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी सजाएं मुसल्लत की है कि अगर वो जहन्नम की सजाओं को देख लो, अजाब को तुम देख लो, तो दुनिया के अंदर हंसना भूल जाओ। सिर्फ और सिर्फ तुम रोगे, तुम्हारी जिंदगी में हंसना नहीं होगा, तुम कभी हंस नहीं सकते हो। जहन्नम इतना खतरनाक है, इतना डेंजर है मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर जहन्नम में कोई चला गया तो पानी के लिए 40 साल तरसेगा, 40 साल तक वो जहन्नम को जा पानी को पानी पानी करेगा। मुझे पानी दे दो, पानी प्यास लगी है, प्यास के मारे मेरा हलक सूखा जा रहा है, मेरी जबान निकली जा रही है, मुझे पानी पिला दो। लेकिन उसको जहन्नम का नारा पानी नहीं पिलाएगा। 40 साल तक उसका जवाब कोई न देगा। हाय रे, पानी पानी चिल्लाएगा, मुझे पानी दे दो, मुझे पानी दे दो, प्यास के मारे तड़प रहा हूं। एक आदमी कितना दिन तक पानी के बगैर रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितना दिन तक रह सकते हैं बताइए? 3 दिन तक अगर पानी ना मिले तो इस ठंडी में भी हालत खराब हो जाएगी। गर्मी में तो 2, 4, 5 घंटा किसी तरह रोजा गुजरता है। एक दिन रोजा रखता, मगरिब के वक्त लगता पूरा का पूरा हांडी पानी पी जाएगा, इतनी प्यास। एक दिन का ये आलम है गर्मी के महीने में। अब जहन्नम के अंदर, अजाब के अंदर आदमी जल रहा है और जहन्नम के अंदर 40 साल तक आदमी को पानी नहीं मिले। 40 साल जान रहे हैं? 40 इयर्स, 40
40 महीना नहीं, 40 साल तक पानी नहीं मिलेगा। और 40 साल तक जिसको पानी नहीं मिलेगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी जबान ऐसी बाहर निकलेगी जैसे कुत्ते की जबान गर्मी के महीने में कैसे बाहर निकलती रहती है, बाहर निकली रहेगी पानी के मारे, हालत खराब। लेकिन जहन्नम के अंदर मौत नहीं, जहन्नम के अंदर मौत नहीं। वहां मौत को आदमी बुलाएगा, अल्लाह मौत मुझे दे दे, अल्लाह मुझे मार दे, अल्लाह मुझे सजा दे दे, मुझे मौत दिला दे, अल्लाह मैं सजा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह मुझे मौत दिला दे, अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं इस जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह मैं प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह मुझे मौत दे दे। अल्लाह कहेगा, अल्लाह से रिक्वेस्ट करेगा, फरिश्तों से रिक्वेस्ट करेगा, वनादो या मालिकुल यक़ज़ी अलैना रब्बुक, कहेगा आई जहन्नम के दारोगे हमें मौत दिला दे, आई जहन्नम के दारोगे हम जिंदा कैसे रहेंगे, यहाँ पे तड़प ही तड़प है, यहाँ पे सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ है, हमें तड़प, हमें मौत दिला दो। जहन्नम का वो दारोगा जवाब देगा, इन्नकुम माकिसून, तुम तड़पते रहो, तुम बिलखते रहो, तुम तड़पते रहो, तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। 40 साल के बाद ये जवाब देगा कि तुम्हें मौत नहीं मिल सकती है, तुम तड़पते रहो, तुम्हें मौत नहीं आ सकती है। 40 साल के बाद फिर कहेगा कि हमें पानी दे दो। अरे 40 साल हो गए, कुछ भी तो रहम करो, कुछ भी तो हमारा ख्याल करो, कुछ भी तो हमारे ऊपर नजर करो, हम जिंदा कैसे रह सकते हैं, हम कैसे इसकी सजा बर्दाश्त कर सकते हैं। जहन्नम का दारोगा जब इसकी जवाब, इसकी आवाज सुनेगा तो अल्लाह ताला कहेगा, आए फरिश्तों इसको ज़क़ूम का खाना खिलाओ, इसको ऐसा गरम का पानी पिलाओ, इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल लसीम कलमुहली यगली फिल बुतून कगलिल हमीम। कुरान, इसको ऐसा खाना दो, इन्ना शजरत ज़क़ूम, ज़क़ूम का खाना दो। ज़क़ूम का खाना कांटेदार, अब आदमी कोई कांटा खाता हो, एकदम कांटा लगा हुआ हो, तो खाना खाएगा तो गला के तमाम चीजों को फाड़ते हुए अंदर जाएगा, अब तकलीफ और बढ़ जाएगी। तामुल लसीम कलमुहली यगली फिल बुतून, इतना गरम खाना मिलेगा, इतना गरम पानी मिलेगा कि उसके पेट की तमाम अकड़ियां बाहर निकल जाएंगी, उसके अंदर का तमाम चीज जल करके राख हो जाएगा, मौत नहीं आएगी। मेरे ज़ुक़ फरमाएगा, अल्लाह ताला कहेगा ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चखो चखो, दुनिया में तुमने अपने मुताबिक जिंदगी काटी है, अब तुम्हें यहाँ पे अज़ाब भुगतना पड़ेगा, अब तुम्हें यहाँ पे सजा बर्दाश्त करनी होगी। मेरे भाई को जरा तसव्वुर करो, जहन्नम से अपने आप को बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ, अपने घर वाले को बचाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद जहन्नम से बच रहे हैं, अपने फैमिली को जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवार वाले को जहन्नम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह का नेकोकार बंदा बनने की जरूरत है। अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदार को इस्लाम के मुताबिक जिंदगी कटवाओ, अल्लाह का नेकोकार बंदा बनिए। रहोगे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 100 साल 200 साल, उससे ज्यादा तो जिंदा नहीं रह सकते हो, तुम्हें मौत आएगी। मरने से पहले अपनी आखिरत के लिए तैयारी कर लिया करो। अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, कारी इमामुल इस्लाम अल असरी हफिज़हुल्लाह आ चुके हैं, उनका खिताब भी आपको सुनना है और आपको मैंने अपनी मजबूरी बता दी है, वरना मेरे भाइयों आपके सामने मजीद मैंने आपके सामने बातें रखी, लेकिन अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह वक्त कभी फिर मिला तो आपके सामने दोबारा आने की कोशिश करूंगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम सामीन का, खुसूसन